नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बार नेता बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में हो गए शामिल। राजस्थान में डूब गई भाजपा। राजस्थान से जो इस वक्त खबरें आ रही हैं बड़ी चौंकाने वाली हैं। राजस्थान के अंदर कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में गए हुए महेंद्रजीत सिंह मालवीय भाजपा के अंदर 23 महीने रहे। कोई छापा नहीं, कोई आरोप नहीं, कोई उनके ऊपर ईडी का शिकंजा नहीं, कुछ नहीं। लेकिन उन्होंने जैसे ही इच्छा जताई कि हम कांग्रेस में जाएंगे और वह आ गए, तो भारतीय जनता पार्टी ने एसीबी से छापा मरवाना चालू कर दिया। राजस्थान के अंदर एक राजनीतिक भूचाल सी परिस्थिति आ गई, क्योंकि भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री है, राजस्थान के पर्ची वाले मुख्यमंत्री कहा जाता है। वसुंधरा राज सिंधिया को हटा करके भजन लाल शर्मा को बनाया गया। वसुंधरा राज सिंधिया वह नेता थी भारतीय जनता पार्टी की जो राजस्थान के अंदर भाजपा की जमीन तैयार की थी। कहा जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रमोद महाजन और वसुंधरा राज सिंधिया को दिल्ली से राजस्थान भेजा था जमीन तैयार करने के लिए भाजपा का, और वह कार्य वसुंधरा राज सिंधिया ने किया और कई बार मुख्यमंत्री रही। लेकिन वसुंधरा राज सिंधिया को इस बार भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने सीएम नहीं बनाया, भजन लाल को पर्ची निकालकर बनाया। राजनाथ सिंह गए हुए थे, मान मनोबल का दौर शुरू हुआ। लेकिन वसुंधरा राज सिंधिया अब वह इंटरेस्ट राजनीति में नहीं लेती है। वसुंधरा राज सिंधिया जब तक थी तब तक तो तालमेल सही तरीके से सरकार चलती थी, और राजस्थान के अंदर 5 साल में सरकारें बदल जाती है। 5 साल से ज्यादा मौका आज तक राजस्थान ने किसी को नहीं दिया है, और 5 साल के बाद सत्ता परिवर्तन हो जाता है। अब भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है भजन लाल की अगुवाई में, कभी बुलडोजर भी नजर आया, कभी रोप प्रत्यारोप और कभी कुछ, लेकिन जो काम करना था राजस्थान के अंदर उसमें असफल रहे। तो जैसे महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आने की इच्छा जताई और वह कांग्रेसी हैं, तो उनके कई पेट्रोल पंपों पर छापा पड़ गया। और छापा पड़ने के बाद अब जब यह शिकंजा कसा जाने लगा कि भाजपा में हो आप तो ठीक है, भाजपा से अलग जाओगे तब तो फिर आपके पास आपको जीने नहीं देंगे, तो 12 नेताओं ने और छोड़ने का ऐलान कर दिया। अब ऐसे मोड़ पर राजस्थान की राजनीति आकर के खड़ी हो गई है कि सचिन पायलट को जिम्मेदारी राजस्थान का कांग्रेस ने दे रखी है। सचिन पायलट एक युवा नेता है। इसके पहले अशोक गहलोत जो थे मुख्यमंत्री थे, डिप्टी सीएम रहे सचिन पायलट, और सचिन पायलट के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी थी अशोक गहलोत की अगुवाई में। अब अशोक गहलोत की सरकार दोबारा रिपीट होनी थी, और राजस्थान की जनता करती भी, क्योंकि अशोक गहलोत ने बहुत सारे काम राजस्थान के अंदर वह किए जो भाजपा सपने में भी नहीं सोच सकती थी। यहां तक कि 25 लाख रुपए का बीमा, वह इलाज अपना कोई भी परिवार का कोई भी व्यक्ति करा सकता था। 25 लाख रुपए तक का, ऑपरेशन हो, सर्जरी हो, कुछ भी हो, 25 लाख तक का भुगतान राजस्थान सरकार करती थी, अशोक गहलोत सरकार करती थी। अब ऐसे में उस सरकार को हटा करके अगर भाजपा की सरकार आई, तो वह राजस्थान की परंपरा रही कि राजस्थान के अंदर 5 साल से ज्यादा वहां की जनता किसी को मौका ही नहीं देती। अब इस बार वह परंपरा चलेगी या वोट चोरी वाली सरकार बन जाएगी, मैं नहीं जानता, यह चीज तो वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त भारतीय जनता पार्टी बैकफुट में आ गई है, और वसुंधरा राज सिंधिया जो भारतीय जनता पार्टी की बहुत दिग्गज नेता और सम्मानित नेता थी,
वह हाथ पीछे खींच ली है सरकार से। अब ऐसे में महेंद्रजीत सिंह मालवीय के पेट्रोल पंपों पर छापा मारना यह भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ सकता है। अब जिस तरह से भाजपा छोड़ करके कांग्रेस में लोग शामिल हो रहे हैं, इससे यह लगता है कि आने वाले दिन में भाजपा की सरकार राजस्थान के अंदर संकट में पड़ सकती है। अब बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि अरावली को लेकर के जो फैसला आया था, अरावली को लेकर के सचिन पायलट ने पूरे राजस्थान को सड़कों पर खड़ा कर दिया था। युवाओं की धड़कन कहे जाते हैं सचिन पायलट। राजेश पायलट के बेटे हैं, जो राजेश पायलट और राजीव गांधी दोनों एक भाई के तर्ज पर रहते थे और दोनों ही पायलट थे। आज भी राजेश पायलट के बेटे सचिन पायलट के अंदर लोग राजेश पायलट की तस्वीर देखते हैं और सचिन पायलट गांधी परिवार के बहुत नजदीक हैं। गांधी परिवार के बातों को नहीं काटते, क्योंकि एक बार नाराज हुए थे, यह भी खबर निकली थी कि भाजपा में जाएंगे, लेकिन नहीं, गांधी परिवार के कहते ही वह रुक गए, क्योंकि उन्हें डिप्टी सीएम से सीएम बनाने की बात हुई थी 2.5 साल बाद और अशोक गहलोत ने कुर्सी नहीं छोड़ी। जबकि अशोक गहलोत को कांग्रेस बनाना चाहती थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जगह उन्हीं को बनाना चाहती थी। जब वह नहीं आए तो फिर केंद्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया गया। लेकिन इस बार सचिन पायलट, अगर कांग्रेस की सत्ता आती है राजस्थान के अंदर, सचिन पायलट सीएम बनेंगे, यह तो कन्फर्म है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो पूरे राजस्थान के अंदर जिस तरह से सचिन पायलट ने एक भूमिका बना रखी है अपनी, और हमेशा सड़कों के नेता रहे हैं सचिन पायलट, जहां बैठ जाते हैं या जहां खड़े हो जाते हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। यह जो कहावत है वह सच्चाई वहां पर राजस्थान के अंदर है। राजस्थान से जो खबरें निकल रही है वह भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए भी दिक्कत पैदा करने वाली है, क्योंकि जो महेंद्रजीत सिंह मालवीय को लेकर के दैनिक भास्कर ने रिपोर्ट छापी है कि भाजपा छोड़कर कांग्रेस में वापसी का ऐलान करने वाले पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय के 3 ठिकानों पर मंगलवार को एसीबी की टीम कार्रवाई करने पहुंची। जयपुर से आई एसीबी की टीम ने कलिंजरा में भैरवजी कृपा फिलिंग स्टेशन और बागीदौरा में भैरवजी फिलिंग स्टेशन सहित क्रशर प्लांट पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। क्रशर प्लांट जो है वह पत्थर फोड़ने वाला प्लांट, वह उनके बेटे के नाम था, वहां भी पहुंच करके जांच पड़ताल किया। दोनों पेट्रोल पंप खुद मालवीय के नाम है, जबकि क्रशर प्लांट उनके बेटे प्रेम प्रताप सिंह के नाम बताया जा रहा है। ऐसे में राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक माहौल बन गया, क्योंकि महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो है वह एक ऐसे सर्वमान्य नेता है कि जिसमें सबके अंदर उनको लेकर के सम्मान है। लेकिन चले गए चुनाव के वक्त भाजपा में कांग्रेस छोड़ करके, और अब फिर कांग्रेस में आ गए। लेकिन महेंद्रजीत सिंह मालवीय के ऊपर छापा डाल करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने 12 नेताओं को खो दिया, वह कांग्रेस में आ गए। अब मोदी शाह की जोड़ी जो है, जो छत्रप राज अलग अलग राज्यों में बनाना चाहती है अपना, या अपने केंद्र की सरकार को जो पुख्ता मजबूत करना चाहती है, जबकि अल्पमत की सरकार है, तो एक एक राज्य में अगर ऐसे ही होता रहा तो, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को 19 में 25 की 25 सीटें आई थी, तो इस बार नहीं आई। इस बार सीटें कम हो गई, 10 सीटें तकरीबन कांग्रेस छीन ले गई भाजपा से। अब ऐसे में अगर यही माहौल रहा भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान में, तो राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी को आने वाले वक्त में लेने के देने पड़ सकते हैं। लेकिन सिर्फ राजस्थान ही नहीं है, बाकी के अन्य हिस्सों में भी परिस्थितियां बेकाबू होती जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के विपरीत हो रही है, इसके पक्ष में नहीं। राजस्थान के अंदर जो कोचिंग का सबसे बड़ा हब कोटा कहा जाता है, कोटा से छात्रों की भी नाराजगी भारतीय जनता पार्टी को लेकर के बढ़ रही है।
क्योंकि जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, राजस्थान के लोग, बच्चे भी, देश के बच्चों के साथ साथ राजस्थान के बच्चे भी उसके शिकार हो रहे हैं और भारी मात्रा में लोग बेरोजगार हो रहे हैं। इसी बातों को और इन्हीं सवालों को जब राजेश पायलट उठाते हैं, चाहे अरावली को लेकर के हो या शिक्षा को लेकर या पेपर लीक को लेकर के, तो भारतीय जनता पार्टी तिलमिला जाती है। लेकिन महेंद्रजीत सिंह मालवीय के भाजपा छोड़ने के बाद, 23 महीने बाद भाजपा छोड़ने के बाद और 12 नेता और छोड़ करके जो कांग्रेस में आए, इस बात के संकेत तो है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और आने वाले वक्त में जो भगदड़ मचने वाली है उसे भारतीय जनता पार्टी समेट नहीं पाएगी। कहते हैं बकरी की माई कब तक खैर मनाए, गांव देहातों में कहावत कहते हैं। तो यह जो तानाशाहियां चल रही हैं, या महाराष्ट्र चुनाव के अंदर जो बीएमसी के चुनाव में जो धांधलियां चली, आज वोटिंग भी हो रही है, तो यह चीजें सब भारतीय जनता पार्टी के उस चरित्र को उजागर करता है और चुनाव आयोग के निष्क्रियता को भी उजागर करता है कि चुनाव आयोग कितना निकम्मा हो गया है इस वक्त, जो लोकतंत्र को तार तार कर रहा है। आने वाला वक्त भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौतीपूर्ण होगा। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर आ जाऊंगा, लेकिन गुजारिश है कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर टीवी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।